नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए राजस्थान के पशुधन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम यूं ही अगर एग्ज़ाम तक लगे रहें तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी जिस कार्य में लगे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सफल हों। ये मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, अपना पशुधन, राजस्थान का पशुधन और राजस्थान की नवीनतम जो पशुगणना है, राजस्थान की नवीनतम जो पशुगणना है, उस पशुगणना के कुछ आंकड़े भी, कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ दिए हैं। उनके संबंध में विस्तार से जानकारी है, वो इसी में कुछ आगे क्वेश्चन आएंगे। उसके संबंध में हम करेंगे कि नवीनतम पशुगणना क्या है, कब हुई और कैसी स्थिति है इस नवीनतम पशुगणना के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अच्छा हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है गोपाल योजना का प्रारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, पशुधन से संबंधित कुछ योजनाएं भी हैं। एक दो योजनाओं के बारे में हमने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में बात करी थी और एक दो योजनाओं के बारे में मैंने यहाँ दिया है, क्योंकि एग्जाम में पशुधन के क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने मेरी इन्हीं क्वेश्चनों में उनको स्थान भी दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन है गोपाल योजना का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, गोपाल योजना का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1990 को। कब किया गया है? 2 अक्टूबर 1990। दोस्तों, यह जो योजना है, हम बात करेंगे कि गोपाल योजना क्यों है। देखिए दोस्तों, मेरी एक यहाँ ये कह सकते हैं कि एक इच्छा रहती है कि एक ही क्वेश्चन में अधिकतम क्वेश्चन तैयार करवा सकूं मैं, ताकि आपको ये नहीं हो कि हम तो प्रतिदिन केवल 15 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन में मैं अधिकतम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि क्वेश्चन को किसी भी टाइप में पूछा जाए और आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलती ना हो। तो हम बात करेंगे अब गोपाल योजना के बारे में। देखिए, इस योजना को शुरू से या शुरू करने का जो उद्देश्य है कि ये गोपाल योजना है, इसको शुरू क्यों किया गया, तो उसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की भागीदारी से पशुधन नस्ल सुधार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। कहने का मतलब साधारण से शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गोपाल योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा लोग हैं, उनको पशुधन में क्या उपलब्ध करवाया जाए, पशुधन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, एक तो अब इसके तहत पशुओं की नस्ल सुधारने का काम किया गया, तो दो काम एक साथ हो रहे। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और दूसरा पशुओं की नस्ल में भी सुधार हो रहा है। मतलब अगर हम केवल दुग्ध के लिए पशु को पाल रहे हैं तो ऐसे पशुओं की नस्लें तैयार की जाती हैं जो अधिकतम और उत्तम गुणवत्ता वाला दूध देने वाला हो। या फिर कोई पशु हम केवल मांस के लिए पाल रही हैं तो वहां अपना उद्देश्य दुग्ध नहीं होगा, वहां केवल उद्देश्य क्या होगा, वहां केवल उद्देश्य मांस होगा। केवल क्या होगा? मांस होगा। तो ऐसे पशुओं की जो नस्लें हैं वो ही तैयार की जाएगी जो किसके लिए जानी जाती हैं, जो मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। यहां फिर एक समय पूछा गया है कि राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग की स्थापना कब हुई है। तो राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1995 को की गई। कब की गई? 23 मार्च 1995। राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1995 को की गई। देखिए, यह आयोग क्यों बनाया गया, राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग की स्थापना क्यों की गई, यह तो समय है, टाइम दे दिया कब गठित की गई, लेकिन उस ऑप्शन में यह भी दे सकते हैं कि क्यों, तो उसका उद्देश्य दे सकते हैं। देखो क्या है कि एक तो राज्य में गोवध प्रतिषेध प्रतिबंधित कर दिया कि गाय हत्या प्रतिबंधित है,
उसके संबंध में इसके तहत क्या बना दिए, कानून बना दिए। क्या बना दिए, कानून। दूसरा, गोवंश में देखो गौ सेवा आयोग है, तो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो क्या था, सभी पशुओं के संबंध में था, लेकिन यहां स्पेशल कौन है, यहां गाय के लिए दिया गया है, गोवध। ठीक है। और दूसरा गौ सेवा आयोग है। दूसरा, गोवंश की नस्ल सुधारना, मतलब गायों में नस्ल सुधार, उनको संरक्षण, और गोपालक जो लोग हैं, जो लोग गाय पालन का काम करते हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और साथ साथ में गायों के लिए चारागाहों की समुचित व्यवस्था करना। क्या करना, चारागाहों की समुचित व्यवस्था करना जो है, इसका उद्देश्य था राजस्थान गौ सेवा आयोग। मतलब गोवध प्रतिषेध करना, उसके संबंध में कानून बनाना, गोवंश की नस्लों में सुधार करना। दूसरा, गोपालक जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, चारागाहों का विकास करना। इन्हीं सभी उद्देश्यों के लिए किसकी स्थापना की गई थी, इन्हीं सभी उद्देश्यों के लिए गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब की गई, 23 मार्च 1995 को। अगला क्वेश्चन है, सुरती, जाफराबादी और मुर्रा निम्न में से किस पशु की नस्ल है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा यहां देने का उद्देश्य ये था, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, हमें कम से कम सभी पशुओं की नस्लों के बारे में तो याद होना चाहिए। सभी जो पशु हैं उनकी नस्लों के बारे में तो हमें याद ही होना चाहिए। यहाँ हमें एक पशु की नस्ल के नाम दे दिए और ये पूछा गया कि ये नस्लें हैं, ये कौन से पशु की हैं। तो दोस्तों, ये जो नस्लें हैं वो कौन से पशु की हैं, भैंस नस्ल की है। कौन सी की है, भैंस जो है उस पशु की नस्लें हैं सुरती, जाफराबादी, मुर्रा। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा सुरती नस्ल की भैंस राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि सुरती नस्ल की भैंस राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। तो सुरती नस्ल की जो भैंस है वो राजस्थान के उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों दक्षिणी राजस्थान, अगर उदयपुर का नाम ऑप्शन में नहीं आए और नाम क्या आ जाए कि दक्षिणी राजस्थान, तो आपको वहां दक्षिणी राजस्थान भी सही करना है। ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और बात करें कि सुरती जो भैंस की नस्ल है ये मूल रूप से कहाँ की है, ये मूल रूप से कहाँ की है। तो दोस्तों, यह जो नस्ल है ये गुजरात की, कहाँ की नस्ल है, गुजरात जो है उस गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है काठियावाड़। क्या नाम है, काठियावाड़। काठियावाड़ जो गुजरात का है, उस काठियावाड़ गुजरात की मूल नस्ल है कौन सी, सुरती। कौन सी नस्ल है, सुरती। अगली नस्ल की बात करें, जाफराबादी। कौन सी है, जाफराबादी। तो देखिए, जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है ये मूल रूप से राजस्थान का वह क्षेत्र, राजस्थान का वह क्षेत्र, वह जिले जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, उन सभी जिलों में एक भैंस की नस्ल पाई जाती है और वह कौन सी है, जाफराबादी है। वह कौन सी है, जाफराबादी है। ठीक है दोस्तों, ये भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी राजस्थान के गुजरात से लगने वाले जिलों में है, तो ये भी गुजरात के काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है वहीं की क्या है, ये मूल नस्ल है, वहीं से ये नस्ल राजस्थान में आई है। ठीक है। अगला, मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। दोस्तों, जितनी भी प्रकार की भैंस की नस्लें हैं, चाहे हम बात करें, नागपुरी नाम आपने सुना होगा। कौन सा नाम है, नागपुरी। नागपुरी, इसी के साथ बदावरी नाम आपने सुना होगा। कौन सा नाम, बदावरी। रथ जो है ये भी किसकी नस्ल है, ये भी दोस्तों भैंस की नस्ल है। तो रथ, बदावरी, नागपुरी, सुरती, जाफराबादी, इन सभी भैंस की नस्लों में भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, भैंस की कौन सी नस्ल है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है तो वह कौन सी है, मुर्रा है। क्यों कि सभी जो भैंस हैं इनमें सबसे ज्यादा दुग्ध देने वाली। क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आ सकता है कि भैंस की निम्न में से वह नस्ल जो सर्वाधिक दुग्ध के लिए जानी जाती है, तो सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है वह कौन सी नस्ल है, मुर्रा नस्ल है। कौन सी है, मुर्रा। दोस्तों, यह जो नस्ल है, मुर्रा जो नस्ल है, ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है, हम ये कह सकते हैं जयपुर, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। हालांकि लगभग संपूर्ण राजस्थान में है, लेकिन हम स्पेशल बात करें तो जयपुर, दक्षिण में जाएं तो उदयपुर, पूर्व में आए तो अलवर, उत्तर में जाएं तो श्री गंगानगर, और पूर्व में फिरे भरतपुर का ये जो क्षेत्र है, हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान, और जिससे सीमा लगती है किसको, हरियाणा से।
मतलब अधिकांश राज्य दोस्तों वही आए हैं, वही जैसे जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, ठीक है। इन सभी को सीमा कौन से राज्य की लगती है? हरियाणा की। और राजस्थान के वे राज्य जिनको हरियाणा की सीमा लगती है, उन सभी जिलों में कौन सी नस्ल है? मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। क्योंकि क्योंकि इसकी अधिकांश जो नस्लें हैं दोस्तों, वो वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा राज्य में ज्यादा पाई जाती है। हालांकि अगर पूछा जाए कि मुर्रा नस्ल का मूल स्थान कहाँ है, ये मूल रूप से कहाँ की नस्ल है ये, तो दोस्तों ये मूल रूप से पाकिस्तान का मोटगुमरी नाम आपने सुना होगा। पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? पाकिस्तान का मोटगुमरी स्थान। कौन सा स्थान है पाकिस्तान का? मोटगुमरी स्थान। ये वहां की मूल नस्लें है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब मुर्रा नस्ल जो है भैंस की, वो मूल रूप से कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान के मोटगुमरी की मूल नस्ल है, ठीक है। अन्य नस्लों के बारे में पूछा जाए तो सुरती, जाफराबादी और मुर्रा के बाद भैंस की जो अन्य नस्लें हैं उनका नाम है नागपुरी, भी क्या है? एक भैंस की नस्ल है। बदावरी जो है ये भी क्या है? एक भैंस की नस्ल है। और रथ है वो भी क्या है? एक भैंस पशु की नस्ल है। तो मैंने भैंस पशु की जितनी भी नस्लें थी उन सभी के नाम आपको यहाँ बताए हैं। अगला क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन माने, या आप ये कह सकते हैं कि नई पशु गणना जो है उसका प्रश्न है। देखिए, राज्य की 20वीं पशु गणना कब हुई? अब एक क्वेश्चन का आंसर तो यही छिपा हुआ है कि वर्तमान में जो पशु गणना हुई है वह संख्या के हिसाब से कौन सी है? तो कौन सी है? 20वीं। या अभी जो पशु गणना हुई वह कौन सी पशु गणना है? 20वीं। उससे पहले वाली कौन सी थी? 19वीं। कब हुई उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, राज्य की 20वीं पशु गणना है, यह अक्टूबर 2018 में हुई। कब हुई है? अक्टूबर 2018 में। 19वीं पशु गणना हुई थी दोस्तों 2012 में। कब हुई थी? 2012 में, ठीक है। अब देखना, 19वीं पशु गणना 2012 में हुई, ठीक है। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है दोस्तों? प्रत्येक 5 वर्ष बाद में पशु गणना होती है। अब आप ये देखेंगे कि 2012 और 2018 में तो 5 साल से ज्यादा का समय है। तो दोस्तों, इसके संबंध में आपको एक बात याद रखनी है। कारण क्या है? ये 6 वर्ष इसमें अधिक, मतलब 6 वर्ष का समय क्यों हुआ, 5 वर्ष से ज्यादा का समय इसमें क्यों लगा? तो उसका दोस्तों एक कारण है। कारण ये है कि यह भारत की पहली डिजिटल पशु गणना थी। अब देखो, एक क्वेश्चन यहां और तैयार हो गया आपका, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि भारत की पहली या राजस्थान की पहली डिजिटल पशु गणना कब हुई? तो अक्टूबर 2018 में राजस्थान में पहली डिजिटल हुई। और जब ये डिजिटल पशु गणना हुई तो उसमें एक साल का समय क्या लग गया? अतिरिक्त लग गया, ज्यादा समय लग गया। इसलिए जो जनगणना 2017 में होनी थी वह कब हुई? नहीं, जब पशु गणना 2017 में होनी थी वह पशु गणना कब हुई? अक्टूबर 2018 में हुई है। तो हम ये कह सकते, देखो 20वीं थी, ये पहली डिजिटल पशु गणना है। ये कब हुई? अक्टूबर 2018 में हुई है। ये कब होनी चाहिए थी? तो ये 2017 में होनी चाहिए थी, क्योंकि 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में हुई थी। इसलिए दोस्तों, आपको यह इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भारत की पहली डिजिटल पशु गणना थी। एक और बात याद रखना दोस्तों, ये पशु गणना हुई तो अक्टूबर 2018 में, ठीक है, लेकिन इसके आंकड़े कब जारी हुए? क्वेश्चन आ सकता है कि इसके आंकड़े कब जारी हुए। तो दोस्तों, इसके जो आंकड़े हैं वो जारी हुए 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी हुए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जीके में पशुधन से संबंधित ये एक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप बार बार जगह जगह सर्च भी करते हैं कि भाई 20वीं पशु गणना है वो कब हुई, नए आंकड़े आए कि नहीं आए। मेरे यहाँ जो क्वेश्चन है वो सभी नए आंकड़ों के आधार पर ही है। एक दो क्वेश्चन और भी आएंगे जो नए आंकड़ों पर आधारित होंगे। हालांकि पशुधन के पूरे आंकड़े अभी जारी नहीं हुए, शुरुआती जो आंकड़े थे वो जारी कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पशु गणना कराई जाती है। कहने का मतलब,
अपने सामने यहाँ 4 ऑप्शन में 4 विभागों के नाम दिए, ठीक है। और राजस्थान में ये पशु गणना करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये पशु गणना कौन करवाता है? ये पशु गणना काम करने का करवाता कौन है? ये कार्य किसका है? तो क्या राजस्व मंडल अजमेर करवाता है? क्या राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय करवाता है? या अकेला पशुपालन निदेशालय करवाता है? या कृषि विभाग करवाता है? दोस्तों, यह करंट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पशुधन से संबंधित। 2012 तक, अब तक जो 19वीं पशु गणना हुई थी, उस समय तक राज्य में राजस्व मंडल अजमेर पशु गणना करवाने का काम करता था। कब तक? 2012 तक करी थी। ये 20वीं जो पशु गणना है, इस 20वीं पशु गणना में राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय दोनों के द्वारा करवाई गई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसके लिए राज्य सरकार ने 2 स्टेट एडमिन बनाए। क्या बनाए? 2 स्टेट एडमिनों का गठन किया कि ये दोनों राज्य में क्या करेंगे? पशु गणना करवाने का काम करेंगे। स्टेट एडमिन कौन? एक राजस्व मंडल अजमेर और दूसरा पशुपालन निदेशालय। तो ये इस बार ही चेंज हुआ है। ये इसी बार 20वीं पशु गणना में ये काम हुआ है। और ये 19वीं पशु गणना तक तो अकेला कौन करवाता था? राजस्व मंडल अजमेर करवाता था। और अब ये पशु गणना का काम कौन करवा रहा है? राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन निदेशालय के द्वारा करवाया जाता है। प्रत्येक जिला स्तर पर पशु गणना करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर को दी गई। मतलब जिले में इसका मुखिया किसको बनाया? जिला कलेक्टर को बनाया गया, ठीक है। तो ये भी एक वर्तमान का नया परिवर्तन है। गणना में डिजिटल थी, वो भी एक परिवर्तन। और यहाँ राजस्व मंडल के साथ साथ अब एक किसको जोड़ दिया गया? पशुपालन निदेशालय को और जोड़ दिया गया है। तो ये बात मेरी तरफ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये दोनों हो गए हैं। अगली बात करते हैं। देखिए, ये भी यहाँ पर 20वीं पशु गणना के बारे में है। निम्न में से सत्य कथन है। यहाँ नाम असत्य भी आ सकता है और क्वेश्चन में सत्य भी आ सकता है। यहाँ देखना है, 4 ऑप्शन है और इसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन क्या है? गलत है। कि उसमें से वह सही कौन है? देखिए, राज्य में 20वीं पशु गणना का कार्य अक्टूबर 2017 में पूर्ण हुआ। अभी दोस्तों हमने पहले बात करी थी, ये काम तो अक्टूबर 2018 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2018 में। तो ये बात तो गलत है। एक ऑप्शन तो हमें गलत मिल गया, हमें सही छांटना है। राज्य में पिछली पशु गणना के मुकाबले वर्तमान पशु गणना में पशुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। अब ये तो हमें कब पता चलेगा? ये बात तो हमें तब पता चलेगी जब हमें पता होगा पिछली पशु गणना मतलब 2012, वर्तमान पशु गणना मतलब 2018, ठीक है। इस बीच के समय में क्या राज्य के पशुओं में वृद्धि हुई है? तो देखिए दोस्तों, वृद्धि हुई है या नहीं हुई है, मैं आप खुद बता सकते हैं कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। क्या हुआ है कि 19वीं पशु गणना 2012 थी। उस समय राज्य में पशुओं की संख्या थी 5,77,00,000। कितने थे? 5,77,00,000। और 20वीं जो पशु गणना हुई, वर्तमान जो पशु गणना 2018 में हुई, इस पशु गणना में पशुओं की संख्या थी 5,68,00,000। उस समय तो थे 5,77,00,000। कितने थे? 5,77,00,000। और अब वर्तमान वाले में कितने हो गए? 5,68,00,000। अब आप बताओ, ये 2012 की है, ये 2018 की है। वृद्धि हुई कमी हुई? तो निश्चित सी बात है 77 से घटी है, क्या हुई है? कमी हुई है। तो इसका मतलब ये बात भी क्या है? गलत है। चलो अगले ऑप्शन की बात करते हैं। राज्य में पिछली पशु गणना के मुकाबले वर्तमान पशु गणना में पशुओं की संख्या में क्या दर्ज की गई? कमी दर्ज की गई। आप देख सकते हैं 5,77,00,000 से घटकर कितनी हो गई? 5,68,00,000 हो गई। इसका मतलब क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है। तो ये बात यहां अपने को क्या लगती है? सही लगती है, सत्य। लेकिन लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक पशु राजस्थान में। दोस्तों आपको पता होगा, ये नवीनतम जो पशु गणना हुई है उसमें भारत में सर्वाधिक पशुओं वाला राज्य जो है वो कौन है? यूपी है, मतलब उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब ये बात भी गलत है। राजस्थान तो पशुओं की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कौन आता है? यूपी आता है, उत्तर प्रदेश से आता है। तो ये बात भी क्या है?
गलत है। तो बिल्कुल ये बात अपनी यहाँ बिल्कुल सही हो गई है कि राज्य में पिछली पशु गणना के मुकाबले वर्तमान पशु गणना में पशुओं की संख्या में क्या दर्ज की गई? कमी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कितनी कमी हुई, भाई 5,77,00,000 से घटकर ये 5,68,00,000 हो गई, तो ये कमी कितनी दर्ज हुई है? तो दोस्तों याद रखना 1.66% की क्या आई है? कमी आई है। क्या आई है? 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है। तो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पिछली पशु गणना के मुकाबले वर्तमान पशु गणना की पशुओं की संख्या में कमी दर्ज गई, निम्न में से कितनी प्रतिशत कमी दर्ज हुई? तो कितने परसेंट कमी दर्ज हुई है? 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई है। तो ये भी मैंने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर दिया है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और एक साथ मैंने आपको यहाँ बहुत से क्वेश्चन तैयार करवाई हैं। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला जिला है? कि 4 जिलों के नाम है जयपुर, झालावाड़, कोटा और जोधपुर। कि ये जो जिले हैं इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला। तो दोस्तों नवीनतम गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में सबसे कम ऊन पैदा करता है, तो सबसे कम जो ऊन है, ये सबसे कम ऊन कहाँ होती है? झालावाड़ में। सबसे कम झालावाड़ में, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जोधपुर में। दोस्तों याद रखना बीकानेर जो जिला है, इस बीकानेर जिले में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न जिलों में से एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर जिले में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ये भी एक करंट का है। हालांकि हमारे यहाँ पहले क्या था? एक ही पशु था, ठीक है, जिसको राज्य पशु घोषित कर रखा था। उसके बाद में धीरे धीरे राज्य में ऊंटों की संख्या कम होने लगी, तो उसकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए, उस ऊंट प्रजाति को बचाने के लिए उसे क्या घोषित कर दिया? राज्य पशु घोषित कर दिया। ठीक है। तो 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। अगर दोस्तों यहाँ ऑप्शन में होता 19 सितंबर 2014 होता, क्या होता? 19 सितंबर 2014 ऑप्शन में होता, तो हमें क्या सही करना पड़ता? 19 सितंबर 2014 सही करना पड़ता। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 30 जून 2014 है, क्योंकि 30 जून 2014 को घोषणा की गई, और इसकी अधिसूचना जो है वो कब जारी की गई? 19 सितंबर 2014 को। तो ये तो केवल मौखिक है, 30 जून 2014 तो, और लिखित में जो आदेश आया वो कब आया, कब छापा गया? वो 19 सितंबर 2014 को। ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि ऊंट को राज्य पशु घोषित करने की अधिसूचना निम्न में से कब जारी हुई? तो 19 सितंबर 2014 को। और यह ऑप्शन में नहीं हो और ऑप्शन में 30 जून 2014 हो, तो यहां ये सही होगा, क्योंकि घोषणा कब हुई थी? 30 जून 2014 को। ठीक है। तो ये भी एक नवीनतम पशु गणना का क्वेश्चन था। अभी देखिए, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा कि राजस्थान में गायों के लिए एक अभ्यारण्य बनेगा। क्या बनेगा? एक अभ्यारण्य बनेगा गायों के लिए, जहां गायें स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकी, घूम सकी। सीकर, नापासर, पावटा, सापुरा, 4 ऑप्शन है। दोस्तों याद रखना, बीकानेर का नापासर, बीकानेर में श्री डूंगरगढ़, आपने नाम सुना होगा, श्री डूंगरगढ़ में एक गांव है जिसका नाम क्या है? नापासर। क्या नाम है? नापासर। बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील के नापासर नामक स्थान पर राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। बनाने का उद्देश्य क्या है? गो वंश की सुरक्षा। क्या करना है? गो वंश का संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, और इसके लिए बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव नापासर में देश का पहला गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। राज्य का पहला तो हो ही गया है, जब संपूर्ण भारत की बात करें, देश का पहला गो अभ्यारण्य तब भी क्या नाम आएगा? राजस्थान का बीकानेर जिला, डूंगरगढ़ तहसील और नापासर गांव। ठीक है। तो ये बात आपको यहां ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पशुधन से संबंधित है।
श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है, कहाँ होता है? तिलवाड़ा, मेड़ता सिटी, पुष्कर, परबतसर। आपको पता होगा दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। यहाँ तिलवाड़ा बाड़मेर में तो श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है मेड़ता सिटी। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी जो है दोस्तों, इस मेड़ता सिटी में पशु मेले का आयोजन होता है, लेकिन उसका नाम है श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन राज्य में कहाँ होता है? तो राज्य में श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन होता है कहाँ? मेड़ता सिटी नागौर में। कहाँ होता है? मेड़ता सिटी नागौर। हमें किसका ढूंढना है? हमें वीर तेजाजी पशु मेले का देखना है। ठीक है, उसके बाद में अगले की बात करें तो अगला है पुष्कर अजमेर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। यहां पर भी एक कार्तिक महीने में, कार्तिक जो हिंदी महीना आता है, उस महीने में एक पशु मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इस जिसे राज्य का हम सबसे रंगीन मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य का सबसे रंगीन मेला। दोस्तों, पुष्कर में आयोजित होने वाला यह जो पशु मेला है, यह पशु मेला कार्तिक शुक्ला, कौन सा महीना? कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, शुक्ला की अष्टमी से लेकर मार्गशीर्ष, मार्ग नहीं, कौन सा है? मार्गशीर्ष की द्वितीया तक आयोजित होता है। ठीक है, अगर देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि पुष्कर में निम्न में से मेले का आयोजन होता है, तो कार्तिक शुक्ला अष्टमी से लेकर मार्गशीर्ष की द्वितीया तक होता है। कब तक होता है? मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तक होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें, एक ऑप्शन अपने पास लास्ट बचा है, वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है परबतसर। और ये कहाँ है? परबतसर है नागौर में। ध्यान रखना दोस्तों, राज्य में सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन कौन से जिले में होता है? नागौर जिले में ही होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, परबतसर नागौर में वीर तेजाजी पशु मेला होता है। यहाँ पर मुख्य पशु कौन सी नस्ल है? नागौरी जो गाय या बैल हैं, उनके मुख्य पशु यहाँ आते हैं। इस मेले का आयोजन कब होता है? तो दोस्तों, इस मेले का आयोजन होता है श्रावण का महीना। कौन सा? श्रावण मास। कब? श्रावण मास की पूर्णिमा। श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर, यह पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद जो महीना है, उस भाद्रपद की अमावस्या तक, भाद्रपद की अमावस्या तक इतने दिन चलता है यहाँ पर कौन सा मेला? परबतसर का वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है, तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन चैत्र का महीना, कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष होता है। एकादशी, 11 मतलब एकादशी से लेकर यह चैत्र शुक्ला की एकादशी तक चलता है। चैत्र शुक्ला की एकादशी तक तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। तो इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखिए। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य असत्य में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ केवल पूछा है सत्य के बारे में कि निम्न में से कौन सा कथन है सही है। तो देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ? बीकानेर में। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राज्य में राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ आ गया, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। अगली बात, अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान जो केंद्र है, ये कोटा में नहीं है। कहाँ नहीं है? ये कोटा में नहीं है, ये हिसार हरियाणा में है। कहाँ है? हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय अश्व, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भारत में हिसार हरियाणा में स्थित है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़, क्या नाम आ जाए? मारवाड़ अश्व प्रजनन अनुसंधान संस्था कहाँ है? कि मारवाड़ अश्व प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
तो दोस्तों मारवाड़ अश्व अनुसंधान प्रजनन केंद्र जो है, यह केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह केंद्र है केरू। कहाँ स्थित है? केरू। और केरू कहाँ है? जोधपुर में। तो आप इस तरह से इसे आप याद कर लें दोस्तों, इस तरह से आप इसे याद रखिए। मारवाड़ नाम आ गया ना, यह नाम क्या है? मारवाड़। और मारवाड़ में पाली जोधपुर का कुछ भूभाग मारवाड़ी क्षेत्र कहलाता है। इसलिए मारवाड़ जो है अनुसंधान केंद्र है, मारवाड़ अश्व प्रजनन अनुसंधान केंद्र जो है ये केरू, और केरू कहाँ है? जोधपुर में। केरू कहाँ है? जोधपुर में। इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो है ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये सूरतगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में। और केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र अभिकानगर टोंक में है। इसलिए हमारा क्वेश्चन एक यहाँ एक ही ऑप्शन सही होगा, और वो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जोहड़बीड़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। देखिए दो क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं कि राजस्थान की सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी कौन सी है? तो पद्मा। पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है? तो पद्मा डेयरी अजमेर में स्थित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? देखिए यहां कुछ नस्लें दी गई है। ठीक है, और आपको इसमें से वह नस्ल छांटनी है जो किसकी है? ऊंट की है। आपको पता होगा दोस्तों, पुग्गल जो है ये भेड़ की नस्ल है, बारबरी किसकी है? बकरी की नस्ल है, शेखावाटी किसकी है? बकरी की नस्ल है। शेखावाटी किसकी है? बकरी की नस्ल। गुराह जो नस्ल की है वो क्या होती है? ऊंट होते हैं। तो ध्यान रखना, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा कि गुराह निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो गुराह किसकी है? ऊंट की है। ठीक है दोस्तों, ऊंट की जो अन्य नस्लें हैं उसकी हम बात करें तो देखिए, सिंधी नस्ल के क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। कच्छी नस्ल के क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। मेवाती नस्ल के क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। खराई नस्ल के क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े भी होते हैं, और मारवाड़ी नस्ल की बकरियां भी होती हैं, और मारवाड़ी नस्ल के ऊंट भी होते हैं। मालवी जो है ये मालवी भी किसकी नस्ल है? दोस्तों मालवी नस्ल के ऊंट भी होते हैं, और जालौरी नस्ल के भी क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। तो ये कुछ जो नस्लें हैं वो किनकी है? ऊंटों के संबंध में दी गई हैं। दोस्तों बीकानेरी नस्ल के भी क्या होते हैं? ऊंट होते हैं। बीकानेरी नस्ल के क्या होते हैं? ऊंट। ठीक है, बीकानेरी नस्ल के भी ऊंट होते हैं, और बीकानेरी की जो नस्ल के ऊंट होते हैं ये भार वहन करने में अधिक क्षमता वाले ऊंट होते हैं, भार वहन करने की अधिक क्षमता रखते हैं। इसी तरह जैसलमेर नस्ल के भी क्या होते हैं? ऊंट होते हैं, और ये सवारी और रेतीले मरुस्थल में चलने में बड़े माहिर होते हैं, तो वो जैसलमेरी होते हैं। दोस्तों नाचना के ऊँट अपने आप में प्रसिद्ध होते हैं। गोमट जो है ये भी एक क्या होती है? ऊंट की नस्ल होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।